Hello everyone, welcome back to my channel. This is going to be another pick a card for your healing. These are going to be transmission messages for healing for this inner chaos. फर्स्ट पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इनर chaos किस बारे में है. अगर वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है then please stay into the reading and I will tell you कि how to handle this inner chaos that might be troubling you right now, what it is related with और किस तरीके की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन एंड वॉट एवर आई एम सेइंग टेक इट इन सेंस ऑफ सिम्बॉलिज्म एंड you know like metaphors and try to relate with your situation in a way that अगर कोई remedies ऐसी आती हैं जो आपको समझ ना आए, I will try to tell you the core of them and try to make some change as per that. तो अपना खुद का दिमाग भी लगाएं, बेसिकली बात को सुनते हुए अपना खुद का दिमाग भी लगाएं और don't go by the words but go by what is trying to come through. Okay. So this is group number 1, group 2 and 3. Description में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे. I will start with group number 1. Thank you for tuning in. Catch you on the other side. Hi group 1. तो स्टार्टिंग की रीडिंग ही इतनी डेप्थ भरी आ गई है. आपका रीडिंग काफ़ी यहाँ पे मुझको ये टफ रीडिंग है. मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है लव से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, जहाँ पे आपने सामने वाले को ट्रस्ट किया पर आपका ट्रस्ट बहुत ब्रूटली तोड़ा गया और जिसने कि आपका पूरा एक बचपन भी ख़राब किया है और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की इस वक्त ज़रूरत है और आपका पीस टोटली ले लिया है. बेसिकली इस पूरी चीज़ की वजह से आप मिसट्रस्ट बहुत करते हो. गलत लोगों को ट्रस्ट करना और सही लोगों को आप पहचान नहीं पाते हो. कई बार आप डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करते हो और आपको समहाउ आपको गलत लोग पहली बारी में सही लगते हैं. तो ये इस तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होगा. ड्रीम्स बहुत ख़तरनाक आ सकते हैं जहाँ पे आप एकदम इनोसेंट इंसान हो और आपको कोई चेज़ कर रहा है. चेजिंग के ड्रीम्स यहाँ पे आ सकते हैं. यहाँ पे एक बहुत ही डीप डर है. बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं आपको डरा देती हैं और आपको जजमेंट सिचुएशन का सही नहीं हो पाता है. और ये डेथ का कार्ड है. इसका मतलब कि अब ये पैटर्न चलेगा नहीं. आगे आपको ये पैटर्न ब्रेक करना ही पड़ेगा. लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी ही. इसीलिए आप इस रीडिंग में हो. अब इसका एंटीडोट क्या है कि आपका इनर स्पेस एकदम काम हो, ओवरवेल्म ना हो और आप छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो. ये इसका एंटीडोट है. ये इसका अदर साइड है. एडवाइस यहाँ पे ये है कि आपको एक तरीके से जो हो गया उसको हो जाना एक्सेप्ट करना. एक्सेप्टेंस की एडवाइस है. और जो भी आपका ईगो है, जो भी ईगो सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ. ईगो ये भी होता है कि मैं क्या हूँ, उसको कि मेरे से इतना पेन तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है. समवेयर यू आर पुशिंग योर लिमिट्स जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो. और चाहे वो पेन हैंडलिंग की लिमिट्स हों, चाहे वो ऐसी लिमिट्स हों कि लोगों को हैंडल करने की ज़रूरत से ज़्यादा आप वहाँ रहते हो. इवन यू वांट टू से नो यू स्टिल से येस. यू आर ओके. यू गेट आपको बहुत जल्दी लोगों से एम्पैथाइज करते हो कि इनसे बुरा ना लग जाए, मैं कोई ऐसा ना कर दूं कि सामने वाले को बुरा लग जाए, मैं ऑड ना हो जाऊं. अपने आप को बहुत दबा ढका के एकदम ऐसे आपने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है यहाँ पे. और उससे जो है आपका फुल एक्सप्रेशन भी ब्लॉक होता है और साथ के साथ आपका ये जो डर है जो आप एक एंटिटी की तरह आपके सर पे आके बैठ गया है, उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है. आपको डर की नहीं, आपको एक फेथ की, एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे. Like how to handle it. 1 is inner child healing, 2nd is grounding and 3rd is this is king of swords. This is correct understanding. अपने डार्कनेस का किंग होना, अपने डार्कनेस से उभर के. इसने डार्क डेज देखे होते हैं पर ये उनसे खुद का जजमेंट को मैला नहीं होने देता. जस्ट बिकॉज की कोई ट्रॉमा है इसलिए ये नहीं कि अब वो ट्रॉमा आपको डिफाइन करेगा. समवेयर यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी और आपको अपने जो मैनिफेस्टेशंस है उसमें बैलेंस, स्टेबिलिटी लेकर के आना है. आप अभी जो भी चीज़ इमेजिन करते हो उसमें इतना फियर इमेजिन करते हो कि स्टेबिलिटी और बैलेंस नहीं है उसमें. आपको क्या करना है कि बैलेंस लेकर के आना है अपने इमेजिनेशन में, अपनी मैनिफेस्टेशंस में. जब आप कुछ इमेजिन करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, उसमें डर नहीं, बैलेंस होना चाहिए.
और जितने भी आपके डर के मसले हैं इनको आपको एक एक करके रिजॉल्व करना है। चाइल्डहुड हीलिंग मतलब कि जब आपको एकदम से आता है, कुछ याद आता है पास्ट का, तो उसको वैसे इमेजिन किया करो जैसे कि आपने चाहा हो कि वो होए। उसको आपको सिस्टम से बाहर निकालना है। आप बहुत ज़्यादा जो आप पास्ट को रिमेंबर भी कर रहे हो वो भी तो आप एक रिमेंबरेंस ही कर रहे हो, एक मेमोरी है। उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो वैसा ही होगा जैसा आपको याद है। आपके डर ने भी उसको बुना बना के बड़ा बताया है आपको। तो समवेयर यू आर लिविंग इन योर फियर इंस्टेड ऑफ रियलिटी, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ दिस इनर chaos, and I feel this is highly subconscious. this is related with past themes. this is आपकी करंट लाइफ में हो सकता है आप बहुत मिलनसार, बहुत खुश मिजाज, बहुत ही, लेकिन लोग आपको ऐसे नहीं देखते होंगे। लोग आपको देखते होंगे कि यार ये इंसान वैसे तो लोग आपसे कटते होंगे किसी वे में। लोग आपको ऐसे, आपको आप बाद में सोचते हो ये मेरे बारे में क्या सोचता है, इसने मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी जिन्हें आप नोटिस कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि की भी रेमेडी होनी ज़रूरी है। तो ये जो शनिवार को, ये जो अमावस्या आ रही है सैटरडे को, आई थिंक 16 मई को, ये शनि अमावस्या है। इसमें आपको दान जरूर देना चाहिए और शनि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये निकले, ये जो पीड़ा है ये निकले। कहीं ना कहीं आपने दुख को सच मान लिया है। सो स्टेबिलिटी की तरफ। और देखो, मोटी मोटी आप इस पूरी रीडिंग से और कुछ लेके जाओ ना जाओ, एक बात समझ लो कि आपके जो डर हैं, आपकी जो उल्टी सीधी सोच है, आपका जो गलत ही चीज़ आप देखते हो, आपको हर चीज़ में मिसट्रस्ट होता है, आप गलत लोगों को ट्रस्ट करते हो, आप जो है पहचान नहीं पाते हो लोगों को, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हो रहा है, आपकी रीडिंग में दिख रहा है। और आपको हम हर कोई गलत ही लगता है, हर किसी में कमियां ढूंढने वाला। लोग आपसे इसलिए करते होंगे क्योंकि आप सब में कमी ढूंढते हो, आप बहुत क्रिटिकल हो सकते हो। अगर ये सब चीज़ें या फिर या तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हो, और दूसरा इसका साइड ये है कि बिल्कुल ही नहीं बोलना, कुछ भी किसी को नहीं बोलना, जैसा है वैसा रहने दो, और चाहे मेरे ऊपर भी अत्याचार हो रहा है मैं सह लूँगा। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें से कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर अगर आपका निकल के आ रहा है, बाउंड्री लेसनेस, ये आपको ये समझना है। कुछ और आप इसमें से लेके जाओ ना जाओ, ये ज़रूर समझो कि अपनी ईगो को नहीं सेटिस्फाई करना है, अपने फियर को नहीं आपका फियर आपकी ईगो से टाइड है, दोनों साथ में। तो आपके जो ख्याल आपके ख़राब आते हैं ना किसी को लेके, उनको नहीं ट्रस्ट करना है। You do not have to trust each and every thought in you. Just because आपके thought खराब हैं, try to cut off from your own thoughts. Your mind is a lie, your mind is playing games on you, and it is time for you to stay away from that mind. Get some air, go out there, play, make things happen. You know, be playful. अपने marriage पे ध्यान दो, चीज़ों को संभालो, stability में लेकर के आओ instead of कि इसने क्या कहा और उसने क्या कहा, getting lost in the game of judging people. सो सेल्फ वर्थ, या अगर आप लोगों को सेल्फ वर्थ की भी अगर आपको इशू है, बहुत लेथार्जी रहती है, वो भी एक तरीके से आप यू डू नॉट फील वर्दी इनफ, you have taken बोझ of too much expectations from yourself or from somebody else. So life की little things enjoy करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और यही इस रीडिंग का मेन हीलिंग है कि enjoy little things of life and do not think of your fear as a truth. One card for you and then I'll move on to doubt, lonely, negativity, not hopeful, discontentment. See, I feel this is what you are going through, and while you are dragging yourself through this rut, know that this rut does not exist. This is an imagination. Your doubts are your imagination. Learn to discern between just your thoughts and reality. This will help you. And so now I will move on to group number 2. I hope this helped. If this does, leave a like or a comment. And thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Group number 2, you guys feel like to me so far कि आप लोग intuitively awakened group हो, और लेकिन आपको एक ये नहीं समझ आता डिटैचमेंट को यूज़ कैसे करना है, आपको ये नहीं समझ आता
ओवरली इमोशनल हो जाना, या फिर आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल पाते, इस तरीके का एक कि कोई मेरी सुने, कोई मुझसे बात करे, कोई तो समझे मुझे। हर किसी से बिट्रेयल के यहाँ पे वूंड्स हैं, और आप कुछ पास्ट की चीज़ को लेट गो कर रहे हो, पर आपको इमोशनली वो चीज़ फिर भी हॉन्ट कर रही है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपका सोल्यूशन है वो मौन में है। और मौन ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से लोगों से बात नहीं करना, ये इंटरनल मौन भी है। आपके थॉट्स का काम डाउन हो जाना भी यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा। सो व्हाट इज़ द इनर केओस हियर? समवेयर लोगों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए आपने खुद के ही पर काटे हैं। किसी और को आप एक्सेप्टेबल लग सको, दुनिया आपको देख के स्माइल करे, दुनिया आपसे खुश रहे, इसके लिए आपने अपने ही सपनों का गला घोटा है। और इससे आप अब एक ऐसी स्टेज में आ गए हो, क्योंकि वो हर्ट तो आपके अंदर है, तो अब आप एक ऐसी स्टेज में आ गए हो कि आप ना बोलते बनता है, ना चुप रहते बनता है। बाहर सब कुछ शांत हो तो अंदर एक आग जलती रहती है। और जो है दूसरी क्योटिक बात यह है कि आपका नेचर इस चीज़ से बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। आप एकदम खिलंदड़ व्यवहार वाले, बहुत ही मुंहफट और बिंदास और अल्हड़ टाइप के इंसान हो सकते हो। और ये धीरे धीरे टाइम के साथ बना है, लोगों से मिलके, लोगों की मेमोरीज इकट्ठी करके, और आप इसे लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हो। नाउ हाउ टू हैंडल दिस? देखो, जो भी आपका पेन है उसको आप ये समझो कि वो आपके लिए एक कार्मिक करिकुलम था, वो चीज़ वैसे ही घटनी थी, पर जब वो घट चुकी है तो वहाँ पे एक कॉन्शियसनेस का एक नया वेव लेकर के आना है आपको, और उस चीज़ को जाने देना है। सो यहाँ पे लेट गो। और अब आप कहोगे कि लेट गो ही तो प्रॉब्लम है, लेट गो मैं कैसे करूँ? यहाँ पे चाइल्ड कॉन्शियसनेस, फूल लाइक कॉन्शियसनेस, somebody who doesn't care, I do not care वाला एक एटीट्यूड, और एक trusting animals, trusting nature, getting your connection back with nature and your body, even connecting with your causal self in your heart. The healing will happen within your heart. एक तो ये चीज़ समझो, बाहर जाके कहीं हीलिंग नहीं होनी है, healing will happen within your heart space. So dropping deeper and deeper into that heart space. दूसरा चीज़, री स्ट्रैटेजाइज दिस एवरीडे थॉट्स ऑफ योर्स। आपके एवरीडे थॉट्स जो ऐसे होते हैं, इनर केओस रहता है लेकिन बाहर आप कुछ नहीं बोलते हो, उनको आपको रीऑर्गेनाइज करना है। समवेयर आई एम सीइंग कि डिवाइन फेमिनिन हैज़ बीन ऑल्सो अब्यूज्ड हेयर, सो दैट इज़ व्हाई शी इज़ अवे। सो यू हैव टू वर्शिप डिवाइन फेमिनिन फॉर सम टाइम सो दैट शी कैन लैंड बैक इन टू योर हार्ट और awaken your heart from within. And how that somewhere this is connected with inner child also, inner child or your own child if you have a physical child. This is about being intuitive, following your intuition, being playful. चाहे आप प्लेफुल होने में वैसे ना दिखो जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना है। लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, ना अच्छे में ना बुरे में। आपको लोगों से मतलब ही नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने मन की फॉलो करता है, आपको लिटरली वो एटीट्यूड अपनाना है ताकि और आपका वो एटीट्यूड एवरीडे दिन में दिखना चाहिए। अगर आपको घूमने जाने का मन करता है, अगर आपको लोगों से बाउंड्रीज बनाने का मन करता है किसी वे में, अगर आपको कुछ मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, तुम रोक लो हमको तुमसे। सो समवेयर यहाँ पे आपको एक्टिविटी अलाउ करनी है, नेचर से रिलेटेड, अपने हार्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और दैट इज़ हाउ यू विल हैंडल दिस केओस, बाय अलाउइंग यू टू चैनल योर करंट एनर्जी। ये फुल एनर्जी किस बारे में कि जो पेन पास्ट का था वो प्रेजेंट से ही हील होगा। वक्त एक ऐसी चीज़ है कि सारे गम धो देता है, ये इस टाइप की रीडिंग है। तो और वो कब होगा कि जब आप वक्त को चलने तो दोगे। अगर आप वक्त को रोक के बैठे हो, अगर आप तो आपको रोकना है किसको? अपने को बाउंड्रीज में रखना है। यू कैन नॉट, जो आपका एक नेचर है जो मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा बात करने का या फिर लोगों को अपना बिजनेस बताने का, उसको आपको कंट्रोल करना है। हीलिंग इनर से आएगी, आउटसाइड से नहीं आएगी। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के चलनी है। लेट्स सी वन फाइनल कार्ड फॉर यू। डिसीजंस, कंटेम्पलेशन बिटवीन people or paths to stay or to go. Okay, receive, open, receptivity. So I feel that it's time to leave some places for you because your higher self activation is happening. And summer timing card. So और ये जब आप देखो,
ये तीनों कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपकी हायर सेल्फ तो एक्टिवेट हो रही है, इंटीग्रेशन इस पेन का ऑलरेडी चालू है, लेकिन आपको उस चीज़ को होने भी तो देना है। यू हैव टू टच द ग्रास, यू हैव टू, और टच द ओशियन, विच एवर बेनिफिट्स यू। यू हैव टू गो आउट देयर एंड लिव योर लाइफ इन अ वे कि ये हायर सेल्फ आपको ओवरटेक कर पाए, इंटीग्रेट आपका हो पाए, इंटीग्रेशन हो पाए। सो एक्टिविटी, गोल्स, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स, एनर्जी, न्यू पेट। ओके, so take how it resonates. Group 2, it is rather lighter reading. You are very much out of your pain, और ये आपको सिर्फ अलाउ करना है, आपको रिसीव करना है इस चीज़ को, और इस चीज़ को आपको एक टाइमलाइन शिफ्ट ऑलरेडी हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है, अपने डर को हावी नहीं होने देना है, आसपास के लोगों की नहीं सुननी है इतनी ज़्यादा जितनी कि आप अलाउ करते हो, बल्कि अपने ये इनर चाइल्ड को सुनिए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा ऑथेंटिक रहिए अपने बारे में कि मैं जो हूँ वो हूँ, बाकी लोग अपना देख लेंगे, उनको कोई भी, ये दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी, तो इतना सीरियस ना रहें, सिंसियर हो पर सीरियस ना हो। डिसीजंस, कंटेम्पलेशन बिटवीन पीपल और पाथ, टू स्टे और टू गो। नाउ दिस मेक्स मोर सेंस। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लोग चाहिए या अपना पाथ, स्पिरिचुअल पाथ चाहिए। तो ये डोर हमेशा नहीं खुला रहेगा। ग्रुप 2, अगर आप इस रीडिंग में अभी तक सुन रहे हो तो भाई ये बहुत ही बड़ा साइन है कि टेक द प्लंज। जो भी आपको इस वक्त करना है, बट चूज़ योर पाथ इंस्टेड ऑफ पीपल, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सो दिस इज़ लाइक हाई टाइम। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे अब्यूज़ल हुआ है डिवाइन फेमिनिन का थोड़े टाइम तक, तो आपको ये दिखेगा भी नहीं, आपको हो सकता है उसकी पहचान भी ना हो कि यार ये करना ही क्यों है, अगर बस मन में ही तो आ रहा है, कोई छोटा सा ख्याल भी आपके मन में आ सकता है, पर वो करना है तो करना है। दैट्स हाउ यू गोना वर्शिप द डिवाइन फेमिनिन हियर। So this is what I have for you. I hope this resonate. If it does, leave a like or a comment. Thank you so much for tuning in. I will catch you in some other reading. Bye for now. Hi group number 3. So पहले तो मैं आपकी कार्ड्स देख के चुप ही हो गई। सो इनर chaos तो यहाँ पे बहुत भयंकर है। यहाँ पे मन शांति नहीं हो पा रहा है बहुत टाइम से, कुछ दिन से ऐसा हो सकता है कि आप एटलीस्ट 3 दिन से कि आप शांति नहीं हो पा रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और इसने आपका अंदर एक डीप वुंड ट्रिगर किया है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो, यू आर इन अ फाइट बेसिकली। कोई ये किसी का पेपर वर्क हो सकता है, कहीं पे आप फाइट कर रहे हो। ओके, कोर्ट हो सकता है, रियलिटी में आप अपने सिचुएशन को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे हो, आपको अकेला फील हो सकता है, यहाँ पे बाउंड फील हो सकता है। पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके हाथ में चीज़ें हैं, हीलिंग आप एक्टिवेट भी कर रहे हो, ये आप बहुत ही एक्टिव हो, और किसी ना किसी वे में आप हील्ड हो, इन द सेंस कि आप यू डू नॉट अलाउ दीज थिंग्स टू टेक द बेस्ट ऑफ यू। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जस्ट बिकॉज कुछ ख़राब हो गया तो अब जी ज़िंदगी ही ख़राब है। आपको लाइफ इतना हम्बल, इतना सीजन कर गई है कि 1-2 प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। ठीक है यार, कभी कभी होता रहता है, टाइप का एटीट्यूड है आपका। और अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है आप ही गाइडेंस फोर्स हो, आप अपने खुद के गाइडेंस फोर्स हो, आप खुद को गाइड करते हो, आगे लेकर के जाते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, और उसके बाद स्ट्रैटेजाइज करो। क्योंकि क्या है ना, मुझे लग रहा है आपका टाइम ही इस वक्त थोड़ा डगमगाया हुआ है। जिस भी चीज़ में आप फाइट कर रहे हो, द ऑड्स मे बी नॉट इन योर फेवर। मे बी पूरी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई हो बिकॉज ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। सो अगर ऐसा हुआ है तो आपको एक स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करनी है कि आप थोड़ा उदासीन रह के, थोड़ा ग्राउंडेड रह के, थोड़ा इस चीज़ को आपको खुद को डिफेंड करना है, खुद को डिफेंड करना है, खुद पे डाउट नहीं लेकर के आना है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इस सिचुएशन में से बाहर आ जाओगे। मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन लग रही है एक फ़ाइट की, जिसमें आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करो कि मेरे को यहाँ पे रहना है, पर लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी वे में स्ट्रैटेजीज़ आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ को देखो। स्ट्रैटेजी अगर आपको करनी है ना, तो आपको एक जैसे कि जब बारिश हो रही होती है तो जो चील होती है या हॉक होता है वो बादलों के ऊपर चला जाता है, सो बारिश उसको नहीं लगती। तो इस टाइप से आपको पॉसिबिलिटीज़ जो है खींच करके लानी है अपने इस पूरे सिनेरियो में, कि आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि भाई अब करना क्या है। और ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो है, आपको इस chaos को ऐसे हैंडल करना है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है। आप खुद ही गाइडेंस फोर्स हो, आप खुद ही किसी वे में और लोगों को गाइड करते हो, आपको चीज़ें स्लो लेना आता है, लेकिन बाकी के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए ये लोनलीनेस का फेज़ एक हो सकता है।
और जो आपका अगर जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको बहुत सोच समझ के काम लेना है, इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपका धर्म भी ख़राब ना हो, आपका जो एक मतलब वैल्यूज़ हैं आपकी वो भी जो है कंप्रोमाइज़ ना हो, साथ के साथ सिचुएशन आपके फेवर में भी आए। और इसमें जो फियर वगैरह था वो सब हो गया है, आपने बस देख लिया है कि ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, पर अब क्या। So somewhere you have to rise above the clouds, as I said. Let's see what is this rising above the cloud is. Maybe you're expecting अगर आप किसी से अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इन हार्ट ऑफ हार्ट दे वांट टू अपोलोजाइज. Guilt wants to speak their heart, compassion, emotional confession. So let's see. Past suffering, illusions, closed off, guarded. आई वुड से कि अगर ये कोई सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा टाइम आउट लो, इसमें थोड़ा एंड अपने थॉट्स को ना थोड़ा चैनल करो कि आपको अगर आप ही ट्रैप्ड फीलिंग करने लगोगे तो फिर इंट्यूशन आपसे बात कैसे करेगी, तो फिर आप जो है इस सिचुएशन से बाहर कैसे आओगे. अभी समर है, अराउंड ऑटम आपको इस चीज़ के रिजल्ट्स पूरी तरीके से आपके हाथ में होंगे. सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करने की भी ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त इल्यूजन्स बहुत हाइप्ड हैं. एंड आपको ये जो टेस्ट मिला है ये एक आपका आप कितनी ग्रेसफुली लेट गो करते हो उसके बारे में है. So don't have this pride hurt by this. अपने stick to your guns, stick to your intuition, stick to your healing your subconscious, and when there is time to start over, starting over will also happen. But for now, if the time is tough, just keep getting through. एक चूहा होता है ना, वो कुतर कुतर के कहीं भी निकल जाता है. Something like that you have to कि आप the only way is through. द ओनली वे इज़ थ्रू. जो भी 1 2 3 4 स्टेप्स हैं उनको करिए, उनके थ्रू जाइए, और लेकिन अपनी पॉसिबिलिटीज़ को भूलिए मत. और साथ के साथ ये भी याद रखिए कि ये एक टेस्ट है, इसमें टाइमिंग का मैटर इन्वॉल्व है. जैसे ही टाइम बदलेगा तो सच भी सामने आएगा, कन्फ्यूजन्स भी मेल्ट डाउन होंगे, और जो लोग क्लोज्ड ऑफ हैं, गार्डेड हैं, वो भी वो भी आपको एक्ट करेंगे कि हाँ भाई हमें तो समझ रहा है तुमको. तो आपको लेकिन उस टाइम पे समझना है कि कौन लोग आपके साथ थे परमानेंटली और कौन नहीं थे. सो समवेयर यहाँ पे ना इंसान इस पूरे सिचुएशन के थ्रू लोगों की रियलिटी आपको दिख रही है कि लोग किस तरीके के हो सकते हैं. और आपको ये लर्निंग्स हैं आपकी, ये एक तरीके से लर्निंग्स हैं आपकी. यू डू नॉट हैव टू टेक देम वेरी लाइक इन अ ट्रैप्ड वे. ये इतना ओवर थिंक इसको मत कीजिए. इंस्टेड ऑफ अपने फियर्स को पानी ना देके यहाँ पे एक अपने न्यू इंटेंशंस को पानी दीजिए. Things are not as they appear is what I can tell you. Things will calm down and they will get different. So this is what I have for you, group 3. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment. Follow me on Instagram for more, and there are ways to contact me for the personal reading are in the description. I'll catch you in some other reading. Bye for now.